यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि त्रिभुज से आधारित हैं। यह वीडियो आपको त्रिभुज से संबंधित सभी प्रश्नों के निवारण हेतु बनाया गया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करिए। चलिए अब आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया गया है कि एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हल। अब एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिया मैंने। अब ये हो गया आपका, मान लीजिए ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। अब देखिए इसमें दिया गया कि आधार 42 मीटर है, मतलब ये कितना दिया गया आपका 42 मीटर। ये आधार हो गया आपका। और ऊंचाई, ऊंचाई आपका कितना दिया गया है 14 मीटर। ये आपका कितना हो गया 14 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार और दूसरा गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे देख लीजिए 1/2, आधार आपका कितना दिया गया है 42 मीटर गुणे 42, और ऊंचाई कितना दिया गया आपका 14 मीटर, यहाँ 14 कर लीजिए। अब देखिए 2 सत्ते 14। अगला क्या हो गया आपका, ये हो गया 42 गुणे 7। अब 42 का 7 में गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14 के 4, 7 चौक 28 और 1 29। ये कितना हो गया 294 वर्ग मीटर। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल। समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, जिसके सभी भुजाएं समान हो। मान लीजिए कि ये एक हो गया और ये हो गया, और इन दोनों के बीच तीनों की भुजाएं समान है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसमें देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जिस सबकी भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया आपका, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया आपका। पूछा गया उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, इसको जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये भी आप फार्मूला याद कर लीजिए। अब इसी फार्मूला में हम वैल्यू रख लेंगे। भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आप रख लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका √3/4 भुजा आपकी 10 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे होगा √3/4 और 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 होता है, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए। अब देखिए किससे कटेगा, ये होगा 2 दूना
4 दूना 8 और बचा आपका 2, 4 पंचे 20, 25 चौके 100 होता है। और 25 का √3 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया 25 और √3 वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, चाहे वहाँ पे वर्ग मीटर हो, वर्ग सेंटीमीटर हो या हो। तो ये आपका आंसर हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 3, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज आपका ये आपका त्रिभुज हो गया, इसको लिख लीजिए ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। इसका दिया गया कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिख लीजिए हल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया 48 वर्ग सेमी, ये आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आधार आपका दिया गया, आधार मतलब ए बी कितना दिया गया आपका 12 सेमी, ये आपका ए बी दिया गया है। और शीर्ष लंब मतलब आपको ये ज्ञात करना है, तो ये आपको मान लीजिए एक्स है। तो अब आप लिख दीजिए कि माना शीर्ष लंब बराबर x सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे शीर्ष लंब। यहाँ पे क्या हो गया 1/2, आधार आपका कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर गुणे 12 गुणे शीर्ष लंब हमने मानना है x, तो x कर दीजिए यहाँ पे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका, यहाँ पे देखिए 48 दिया गया, तो यहाँ 48 कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा 48 बराबर 2 छंग 12 6x, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर क्या होगा 48/6, ये कितना आ गया 8 छंग 48, 8 हो गया। तो कितना आ गया आपका x बराबर आपका आ गया 8, और कितने पूछा आपका सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः शीर्ष लंब बराबर क्या हो जाएगा, अतः शीर्ष लंब, इसको ब्रैकेट में लीजिए x बराबर 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न दिया गया है एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समकोण कैसे बनता है, एक लाइन ऐसे खींच लीजिए और ये हो गया आपका समकोण, ये आपका 90 डिग्री होगा, तब ये समकोण होगा। अब देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। अब प्रश्न को पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है, समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है। तो मतलब मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई कितनी दी गई है 124 मीटर। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समकोण एक भुजा ए बी बना रही है और दूसरी भुजा क्या बना रही बी सी, तो बी सी को हमने मान लिया x मीटर है। आशा करता हूं कि आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न पूछने का तरीका वही है
जो पहले हमने बताया था कि अगर आधार दिया गया तो उसकी ऊंचाई क्या होगी ये पूछ लीजिए, या आपका शीर्ष लंब क्या होगा ये पूछ ले तो आपका ये ऊंचाई के यहाँ पूछ ले, या तो शीर्ष लंब पूछ ले तब भी आपका बीसी ही शीर्ष लंब या ऊंचाई होगी। तो अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो हल लिख होगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका 2480 वर्ग मीटर ये दिया गया है। माना दूसरी भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया, यहाँ पे देखिए फिगर में बना लिया। अब क्या होगा, अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब देखिए क्षेत्रफल आपका दिया गया है 2480 बराबर हो जाएगा 1/2, आधार क्या दिया गया आपका 124 और गुणे दिया गया है आपकी ऊंचाई आपकी कितनी दी गई x, तो ये हो गया। अब इसको इस तरह लिख लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 2480 इधर हो गया गुणे 2/124। अब 124 दूना कितना होता है 248, ये 2 बार चला गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए x बराबर ये 20 हो गया, पूरा पूरा कट गया, 20 गुणे 2 कितना हो गया आपका x बराबर 40 मीटर। अतः दूसरी भुजा की लंबाई इक्वल टू 40 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया समबाहु त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो मान लीजिए कि ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान है। ये आपका हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C। अब प्रश्न को पढ़िए, त्रिभुज की ऊंचाई 3√3, मतलब ऊंचाई मतलब आपका ये दिया गया है, ये आपको कितना दिया गया है आपका 3√3 सेमी, इसको मान लीजिए आप D। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, अगर मान लीजिए ये भुजा x है, पूरी भुजा x है, ये x, तो ये भी x होगा। हमने बताया कि सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, ये भी x होगा और ये भी x होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो AD कितना हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा हो जाएगा ना, आधे पे काटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका x/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज आपका AD और C में, तो हम लोग लिख लेते हैं हल। माना त्रिभुज की प्रत्येक भुजा
बराबर x सेंटीमीटर, ये मान लिया हमने। अब देखिए हमने बताया कि अब लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी और सी में, ए डी और सी में। अब ए डी सी में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कर्ड का स्क्वायर मतलब ए सी, यहाँ पे आपका ए सी का स्क्वायर बराबर, ये कर्ड हो गया आपका ए सी, बराबर हो जाएगा आधार मान लीजिए ए डी का स्क्वायर प्लस लंब मतलब आपका कितना हो गया डी सी का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए आपका ए सी कितना दिया गया है, आपका ए सी दिया गया है, ए सी दिया गया है आपका एक्स का स्क्वायर बराबर ए डी कितना दिया गया आपका x/2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए और डी के बीच की दूरी कितनी है x/2 का स्क्वायर प्लस डी सी कितना दिया गया है आपका, डी सी आपका 3√3 दिया गया है, डी सी का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आइए माइनस x/2 का होल स्क्वायर बराबर 3√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अब आगे क्या होगा कि ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 9 गुणे 3 इतना आ गया। अब आप देखिए इसका लासा ले लीजिए, तो लासा लेने पे आपका क्या आएगा 4 नीचे आया तो 4 का 4 ऊपर गुणा करेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 त्रिक आपका कितना हो गया 27। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बटा कितना बचा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर आपका 27 हो गया। तो इस प्रकार आपका एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 27 गुणे 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा बटा 3, तो ये देखिए 3 9 27। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया 9 चौक 36, तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको x की वैल्यू यहाँ आपको समझ में आ गई होगी। तो x क्या है आपका, यहाँ देखिए ऊपर x आपका एक भुजा दी गई है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ देख लीजिए। अभी मैंने बताया है कि इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आपकी भुजा कितनी दी गई है, यहाँ पे भुजा x बराबर कितनी दी गई है, यहाँ नीचे देखिए x बराबर आपकी 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग x, यहाँ पे भुजा की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा √3/4 गुणे 6 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा √3/4, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब ये 4 9 36, अब कितना क्या ये 4 9 36 होगा, तो 9√3 वर्ग सेंटीमीटर आपकी संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अधिक से अधिक बार पूछे गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न दिया गया है निम्नांकित चित्र में ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर है तो DE की माप क्या होगी तथा BC और DE में
संबंध क्या है। तो अब आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके चित्र पर आधारित है। अगर आपने इस प्रश्न पर चित्र बना लिया तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया निम्नलिखित चित्र में ABC एक त्रिभुज है। तो मतलब मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसमें AB के मध्य बिंदु, मतलब अगर कोई एक लाइन है AB, हम यहाँ बड़ा सा बना देते हैं AB, ये मान लीजिए A है और ये है B। इसका मध्य बिंदु आपका क्या दिया गया, D। तो इसको मान लीजिए आप, ये मध्य बिंदु हो गया आपका, ये D हो गया। और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया गया है। तो इसको आप A यहाँ कर लीजिए और B यहाँ कर लीजिए। अब यहाँ पे A दिया गया है। अब A से आप क्या करेंगे, AC के मध्य बिंदु, मतलब A से भी एक लाइन खींची गई है C, ये मान लीजिए आपका C हो गया। मध्य बिंदु E मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका, मिलाया गया। यदि BC की माप, ये B और C को अगर आपस में मिला दिया गया तो इसकी माप कितनी दी गई है, ये देख लीजिए। BC की माप कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो DE की माप क्या होगी तथा BC तथा DE में संबंध क्या है। तो अब देखिए इस प्रश्न में DE क्या हो जाएगा, DE जो होता है 1/2 BC होता है, मतलब जो BC का वो आधा DE होता है इस प्रश्न इसमें। तो DE बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 इंटू BC। तो 1/2 गुणे 6, तो कितना आ गया आपका आ गया 2 3 के 6, या आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये D की माप कितनी आ गई आपकी, 3 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि क्या रिलेशन है BC और DE में। तो BC और DE में संबंध BC पर DE, ये आपका संबंध हो गया। आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यह रहे आपके टॉप 6 प्रश्न जो कि आपके ट्रायंगल पर आधारित हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।